डियर स्टूडेंट, रिगल कैरियर हब एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन चलते हैं आगे उसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 जो अपना विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर था उसमें 20 क्वेश्चनों की अपन ने चर्चा कर ली थी। नेक्स्ट लास्ट जो वीडियो थी अपन ने इस चैप्टर क्वेश्चन तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं फिल इन द ब्लैंक वालों में। किसमें आते हैं? फिल इन द ब्लैंक वालों में। फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चनों में हमारा जो पहला क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था एनसीईआरटी का जो ब्लूप्रिंट है इसके अकॉर्डिंग इसमें फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन आता है और वो ज्यादा वैसे देखा जाए तो इतना ज्यादा घुमा करके भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर सोचने वाला जो विषय होता है वो होता है। तो सारे इस जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ ध्यान रहे कि एक क्वेश्चन को 2 बार रीडिंग कंफर्म करना ही करना है। एक बार रीडिंग करने पर फिजिक्स का क्वेश्चन है वो 90% गलत होने के चांस होते हैं। 2 बार उसको रीडिंग करके अपन बाद में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन सही होगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या क्वेश्चन है? सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यहां पर जो ऑप्शन जो दिया गया वो अपने को फिल करना होता है। तो क्या है सजातीय आवेश? सजातीय आवेश का मतलब समान जाति वाले। समान जाति का मतलब यहां पर जाति से मतलब होता है कि आवेश की 2 ही जातियां होती है, मतलब आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो समान जाति का मतलब 2 धनावेशों या 2 ऋणावेशों के बीच में। तो हम जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेशों में हमेशा क्या मिलेगा? प्रतिकर्षण। और विजातीय मतलब एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश के मध्य क्या मिलता है? आकर्षण। क्या मिलता है? आकर्षण। तो सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो। क्या हो? Q1 Q2 ग्रेटर देन। सारे स्टूडेंट सारे बच्चे ध्यान दें, यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है जिसका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। पहले अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं, दूसरा इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। क्लियर सोचने वाली बात है कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई 0 से ज्यादा कब होगा? जब वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो यदि दोनों चार्ज प्लस प्लस है, दोनों चार्ज क्या है? प्लस प्लस, तो इनका जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या मिलेगा? 1 से 0 से ग्रेटर देन। और दोनों चार्ज यदि नेगेटिव नेगेटिव है तो भी इनका मल्टीप्लाई है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस और माइनस को गुणा करते तो प्लस आता है। इस दोनों सिचुएशन के अंदर ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश सजातीय आवेश हो गए, प्रतिकर्षण ही करेंगे, और धनात्मक 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 आवेश सजातीय हो गए, ये भी क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में जो हमारा उत्तर आता है वो क्या आता है? यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति प्रतिकर्षित होती है। ओके रिपोर्ट है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि Q1 Q2 लेस देन 0 हो। क्या हो? Q1 Q2 लेस देन 0। इस सिचुएशन के अंदर सजातीय आवेश यूज में अपन नहीं ले सकते जब Q1 Q2 लेस देन 0 है। इसका मतलब Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लाई है वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब आवेश है वो विजातीय हो। आवेश कैसे हो? विजातीय, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश की सिचुएशन में जो बल होता है वो हमेशा क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। डियर स्टूडेंट दोबारा से ध्यान दें इस चीज को। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 दिया गया है तो आंसर होगा इसका प्रतिकर्षण, और Q1 Q2 लेस देन 0 दिया गया तो इसका आंसर क्या होगा? आकर्षण। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे के पैरा विद्युतांक का मान खालिस्तान होता है। तांबे का पैरा विद्युतांक का मान खालिस्तान होता है। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? अनंत। तांबा एक चालक हो गया। क्या हो गया? चालक। और चालकों के लिए पैरा विद्युतांक इनफाइनाइट अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। तो चालक का पैरा विद्युतांक क्या होगा? अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाइट्रोजन 714 नाभिक का आवेश कितना होगा? नाइट्रोजन 714 नाभिक का आवेश कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग जानते हैं वही फॉर्मूला लगेगा आवेश क्वांटीकरण वाला, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, धनात्मक के लिए प्लस और ऋणात्मक के लिए माइनस। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि यहां पर प्रोटॉन की संख्या 7 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 7। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इनका मल्टीप्लाई अपन करते हैं तो 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहां पर जो ऑप्शन हमारा आता है वो 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशित खोखले गोले के अंदर, ध्यान दे, समावेशित, समावेशित का मतलब समान आवेश से आवेशित। खोखले गोले के अंदर मतलब गोला है वो खोखला है, अंदर से गोला क्या है? खोखला है, के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन के कम से कम तीसरी बार चर्चा कर रहे हैं कि जब आवेश तो गोला है वो खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। तो उसके अंदर आवेश की मात्रा क्या होती है? शून्य, क्योंकि कंप्लीट आवेश उसके कहां पर होता है? पृष्ठ पर होता है। कहां पर होता है? पृष्ठ पर। तो अंदर आवेश की मात्रा शून्य होने के कारण E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो खोखले, समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0। ऑप्शन वाले क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन दिया था और यहां भी अपन क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश, अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा भी की थी और मैंने क्वेश्चन में बता भी दिया, तो वही क्वेश्चन यहां पर वापस से लिया गया है। क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो P इक्वल टू फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था Q डॉट में 2a, क्या पढ़ा था? Q2 डॉट में 2a। अब इसकी जो मात्रक होता है वो कूलम इंटू मीटर होता है और इसकी जो दिशा होती है, क्या होती है? दिशा, वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन वैसे भी कंफ्यूज करके घुमा करके पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के जो निरक्ष के ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? तो वो होती है विपरीत। वहां पर जो अपन डायग्राम के अंदर देखते हैं तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इस टाइप से होता है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे होती है और द्विध्रुव आघूर्ण की ऐसी होती है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन यदि निकालते हैं तो ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी ध्यान रखें। इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का पैरा विद्युतांक निर्भर करता है, माध्यम का जो पैरा विद्युतांक है वो निर्भर जो करता है वो किस पर करता है? उस पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल कहलाता है। ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो F अपॉन में Q नोट होता है। क्या होता है? F अपॉन में Q नोट। और अपन परिभाषा पढ़ते हैं तब यही पढ़ते हैं कि Q नोट इक्वल टू 1 हो, देन उस पोजीशन में F इक्वल टू क्या होता है? E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक आवेश मतलब Q इक्वल टू क्या है? 1 है, पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर आवेशों के द्वारा उत्पन्न होता है जबकि गतिशील आवेशों से और उत्पन्न होता है। एक ही क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे दिए। सबसे बड़ा पेचीदा काम एक ऑप्शन जो अपने को फिल इन द ब्लैंक फिल करने में टाइम लगता है, इसमें तो 3 है। ध्यान रहे, स्थिर आवेश के कारण सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश, विद्युत द्विध्रुव का, ये क्वेश्चन अपने पीछे भी क्वेश्चनों में चर्चा की थी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो नेट आवेश होता है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस और ये हो गया प्लस। यहां पर अपन कुल आवेश निकालते हैं तो आवेशों का जो युज्यता का गुणधर्म होता है वो बोलता है कि किसी निकाय का कुल आवेश आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहां पर बीजगणितीय योग का मतलब माइनस क्यू और प्लस का क्यों, तो यहां पर नेट आवेश जो होता है वो कितना हो जाएगा, 0। नेट आवेश कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। हाँ जी, ध्यान रखिए इस चीज का, CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ये क्यों बताया गया, इसका मेन रीजन, क्योंकि CO2 जो अणु होता है, क्या होता है, CO2 जो अणु होता है वो ध्रुवीय अणु है। कैसा अणु है, ध्रुवीय। फिर भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है, शून्य होता है। ये अपवाद स्वरूप होने के कारण इसको अध्रुवीय पैरा विद्युत अणुओं के अंदर लिया गया है। इसका कारण क्या होता है कि CO2 के अंदर यहां पर -2 और यहां पर -2 और यहां पर +4, तो दोनों के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण की अपन जो दिशा देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत। इसके कारण जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हो गया 0। कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, 0। और कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होने के कारण CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, सीधा ऑप्शन ये है। और इसको अध्रुवीय पदार्थों के अंदर काउंट किया जाता है। किसमें किया जाता है, अध्रुवीय पदार्थों में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, कौन सी मात्रक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ध्यान रहे ये आवेश के मात्रक से क्वेश्चन है, दोनों इजी भी हैं और थोड़ा सा इसमें आंकड़े ध्यान में रखने वाले भी हैं। सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलाम होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और 1 फैराडे बराबर, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिए इस चीज को, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है, 96,500 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण तथा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। समरूप आवेशित चालक गोले के अंदर, चालक गोला जो ले लिया अपन, उसके अंदर तथा अनंत पर, दोनों सिचुएशनों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। यहां पर तो Q इक्वल टू क्या होता है, 0, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। और अनंत की अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर E इक्वल टू KQ/R² होगा। और R इक्वल टू इनफाइनाइट फिल करने के कारण यहां पर E की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, 0। तो अंदर गोले के अंदर भी 0 होगी और अनंत पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 15 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो E इक्वल टू F में क्या होता है, Q। सीधा सा बल की विमा हम लोग जानते हैं M1 L1 T-2। चार्ज जो आवेश होते हैं इसकी विमा A1 T1, तो इसकी विमा हो जाएगी M1 L1 T-3 A-1। क्या हो जाएगी, A-1। तो नेक्स्ट जो हमारा जो फिल इन द ब्लैंक में आंसर आएगा वो M1 L1 T-3 A-1। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार निरंतर वीडियो आपको टाइम टू टाइम डेली रेगुलर मिलती रहेंगी। आप डेली के 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम तक कंप्लीट फिजिक्स इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट रिवाइज करवा देंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और आगे भी अपने किसी साथी जरूरतमंद विद्यार्थी को वीडियो शेयर करें। थैंक यू।